इस समय अगर आप जमीनी स्थिति देखें तो जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार भारत में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया और सिविलियन एरिया को, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या लाहौर, क्या रावलपिंडी और क्या झंग, पाकिस्तान के पंजाब सूबों में अलग अलग जगहों को सिस्टमैटिकली निशाना बनाया गया है। हम सबसे पहले बात करेंगे नूर खान एयरबेस की। रावलपिंडी के बिल्कुल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स से बेहद करीब नूर खान एयरबेस, यह पाकिस्तान का न केवल कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन या वीवीआईपी स्क्वाड्रन का एयरबेस है, बल्कि यहां पर मिड एयर रिफ्यूलर्स पाकिस्तानी वायुसेना के तैनात हैं। एक बहुत बड़ा और पुराना एयरबेस, इस एयरबेस को तबाह किया गया। नूर खान के अलावा पाकिस्तान की वायुसेना का मुरीद एयरबेस जो चकवाल के इलाके में है, इसे ध्वस्त किया गया है। फिर रफीकी एयरबेस को टारगेट किया गया है पाकिस्तान के पंजाब सूबे में। आप ये सोचिए, लाहौर के पास, रावलपिंडी के पास और जंग के इलाके में 3 एयरबेसेस एक के बाद एक तबाह किए गए हैं भारत की मिसाइल स्ट्राइक्स में। और इसके बाद कराची के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। इस समय जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि किस तरह से कराची के कई भागों में आग लगी है। मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। लाहौर पर पाकिस्तान ने कई अपनी एयरबेसेस को या तो बंद कर दिया है, यहां पर पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस अब बंद कर दी गई है। कल पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो सिविल विमानों की आड़ में भारत पर वार करे, लेकिन भारत के पलटवार के बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हर सिविल उड़ान के लिए हिमांशु बंद कर दी है। और बिल्कुल पाकिस्तान ये लगातार करता आ रहा है कि जब भी ऐसे हालात होते हैं तो हमेशा सिविलियंस को आगे कर देता है, और यहां भी भारत में सिविलियंस को ही निशाना बना रहा है। शरद कुमार का रुख कर लेते हैं। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, और शरद ने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई जिसे भारत ने ध्वस्त किया। शरद बताइए क्या खबर है, क्या तस्वीरें आपके पास? हिमांशु, मैं जैसलमेर के दूसरे घर में आया हूं। आपको उस समय दिखाया था आंगन में, और ये देखिए जहां जानवर बंधे हुए थे, ये मिसाइल, ये साफ दिखाई दे रहा है, मिसाइल का ये टुकड़ा गिरा है। और इस तरह से ये इस घर के आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लोग सोए हुए थे। ये घर है, ये घर है जहां पर लोग रात को सोए हुए थे, और घर के बीच इस तरह से रिहायशी इलाके में गिरा है। 4:30 बजे जो लोग हमसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय सिंह जी, कितने बजे की घटना है, ये क्या हुआ था? ये 4:40 की। 4:40 तो आप लोग सो रहे थे सारे लोग? हाँ। तो इस तरह से गांव वाले यहाँ पर सब सो रहे थे तब की ये घटना है। लेकिन देखिए जो आप बात हिमांशु कह रहे थे कि जिस तरह से 4:30 बजे कार्रवाई की गई है, उसके बाद से भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। यहां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के पूरे इलाके में रेड अलर्ट घोषित करते हुए जवाबी कार्रवाई में कहा जा रहा है कि काफी जगह नुकसान उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे थे कि भारत जो है लगातार रात को ये ड्रोन मार रहा था, लेकिन कोई हमले कर नहीं रहा था। और इस तरह से ये आंगन है, और आंगन के बाहर देख रहे हैं, लेकिन जब 4:30 बजे मिसाइलें दागी गई है तब जाके इधर से प्रहार शुरू हुआ है। और ये जब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, ये घर है, ये आंगन है जहां जानवर बंधे हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, ये इलाका देख रहे हैं। किनका घर है ये, क्या नाम है? सातूर खान। शकूर खान मंगलिया। खान जी आपका? नहीं शकूर खान जी आपका घर है? जी जी। तो आप लोग कहाँ थे? मैं यहाँ सोते हुए थे। यहीं पर सोए हुए थे? ये 4 भाई है। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको हिमांशु, यही चारपाई यहाँ लगी हुई थी और ये गिरा है यहाँ पर। आप समझिए कितना बड़ा ये खतरा था। बहुत खतरा था साहब, ऊपर वाले ने बचा दिया। बहुत खतरा था, जो फौज ने ऊपर वाले ने बचा दिया। फौज का सब लोग यहाँ पर शुक्रिया कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि फौज जो है, हमारी वायुसेना ने इस तरह से मार गिराया है जिसकी वजह से हम बच गए हैं। ये इस तरह के आप पूरे राजस्थान में, अकेले में जैसलमेर में मौजूद इसलिए दिखा रहा हूं आपको हिमांशु, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, हर जगह इस तरह से मिसाइल अटैक हुए हैं जहां पर नेस्तनाबूद कर दिया है हमारे वायुसेना के वीर सैनिकों ने। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि 2 दिनों से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, और मुंह के खाने के बाद भी वो सुधर नहीं रहा है। तब जाके वो सिविलियन इलाकों में हमला करना शुरू किया है। यहाँ पर भी करारा जवाब दिया गया, कहीं से भी कोई जनहानि, क्षति नहीं पहुंची है जैसलमेर के इलाके में, राजस्थान के वेस्टर्न फ्रंट पर। बिल्कुल शरद, ये कहा जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता दें, कच्छ में पाकिस्तान के ड्रोन हमले भारत ने नाकाम किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए गए एक के बाद एक, हर एक हमला निष्क्रिय किया गया।
कच्छ में पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। और सेना ने कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं जो सिविलियन इलाकों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे, लेकिन वो सभी ध्वस्त किए गए भारत की तरफ से। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से रात भर फायरिंग की गई, ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन भारत की सीमा में एक भी घुस नहीं पाया। हवा में ही उसको मार गिराया गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हर जगह की वही तस्वीर, वही खबर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े गए, भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया। 6 ड्रोन कच्छ से छोड़े गए थे, लेकिन कच्छ में छोड़े गए थे, लेकिन सभी को तबाह कर दिया गया भारत की तरफ से। देखिए, पाकिस्तान को ये लग रहा था कि वो नए तरीके के वारफेयर में वो कूद रहा है और ड्रोन के जरिए भारत के ऊपर अटैक करेगा, जिसका कि भारत जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन भारत ने जिस तरीके से हर एक ड्रोन का जो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए हैं उसको हवा में ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। हमने देखा कि कच्छ से जो जानकारी मिल रही है सीधे आ रही है कि जो भी ड्रोन वहाँ पर उड़ाए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कई ऐसे ड्रोन हैं जो आर्म्स ड्रोन भी थे, उनको पूरी तरीके से हवा में ही भारत की जो एयर फोर्स या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए इसको ध्वस्त किया गया। यही नहीं, जैसलमेर में जो कल जानकारी मिल रही थी कि 10 के आसपास जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ाए गए और जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है, इसके साथ ही जो आर्म्स ड्रोन थे उनको भी पूरी तरीके से भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हिट किया गया और उसको भी पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। तो ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान नए तरीके से वारफेयर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसका कि भारतीय एजेंसियों के द्वारा, भारतीय एयरफोर्स फोर्स के द्वारा पूरी तरीके से उसको जवाब दिया जा रहा है। और हमने देखा कि जब भी वो ड्रोन जहां पर भी ड्रोन उड़ाया गया, जम्मू रीजन हो, पंजाब, राजस्थान, इसके साथ साथ गुजरात, इन तमाम जगहों पर उस ड्रोन को रहिए मेरे साथ। इस समय यह ऑपरेशन बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और भारत का प्रयास निरंतर यही है कि पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को जितना ज्यादा ध्वस्त किया जाए, जितना जल्दी ध्वस्त किया जाए, और वही प्रयास इस समय यहां चल भी रहा है। 3 पाकिस्तान के बड़े एयरबेसेस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरू कीजिए नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ से बेहद करीब है। यहां पर पाकिस्तान आर्मी का न केवल उनका VVIP स्क्वाड है, बल्कि उनके मिड एयर रिफ्यूलर्स यहां पर तैनात रहते हैं, उनके कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट यहां पर तैनात रहते हैं, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। यह वो पहला एयरबेस है। दूसरा एयरबेस रफीकी एयरबेस है। गाइडेड मल्टी टॉप लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1, मारक क्षमता 120 से 150 किलोमीटर, 140 किलोमीटर की मारक क्षमता। आज सवेरे 5 बजे इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था भारत के खिलाफ, लेकिन सिरसा के ऊपर इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। भारत की शक्ति के आगे फतेह 1 कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि यह पाकिस्तान ने एक बड़ा अटैक किया था भारत पर। फतेह 1 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी एक के बाद एक बहुत तेजी से मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे आते हैं, सुक 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 करके एक के बाद एक कई रॉकेट निकलते हैं जो 140 किलोमीटर दूर मार करने में सक्षम है, लेकिन विफल। 26 लोकेशन पर पाकिस्तान की कोशिश पिछले 12 घंटे में नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस अब तबाह कर दिए गए हैं। जी हां, रहीम यार खान का एयरबेस वहां अब चौथा वो एयरबेस है जिसे ध्वस्त किया है भारत ने। 26 लोकेशन पर पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, और यह ड्रोन अटैक जम्मू और कश्मीर से लेकर सिर क्रीक गुजरात तक अलग अलग जगह पर हुए थे। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आज तक पर सबसे पहले बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 12 घंटे में जबरदस्त एस्केलेशन हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में, और उसका भारत की तरफ से पलटवार किया गया है। और इस तरह से पलटवार कि हम पाकिस्तान को सजा नहीं देना चाहते, लेकिन हम युद्ध भी नहीं चाहते, और इसीलिए पाकिस्तान की जंग लड़ने की जो क्षमता है उसे कमजोर किया जा रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस समय जो स्थिति है वो बेहद बेहद संवेदनशील है। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है समय रक्षा मंत्रालय में।
बिल्कुल गौरव, सबसे पहले जो 10:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की, और इसके साथ साथ जो है एमओडी के अधिकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। पूरी विस्तृत जानकारी दिया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो कल रात में हिमाकत किया है ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए, इसके साथ ही अन्य जो आर्टिलरी उसके तरफ से फायर किया गया उसको भारत ने किस तरीके से जवाब दिया। कई जगहों की तस्वीरें भी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की जा सकती हैं। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे साउथ ब्लॉक इस वक्त मौजूद है और यहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं। हर एक सिचुएशन को उनकी तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे और ये कहा जा रहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा आज फिर किया जाएगा, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक का सिलसिला लगातार जो है साउथ ब्लॉक में इस वक्त जारी है। जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो नीचे जो कमांडर्स हैं अलग अलग स्थानों पर उनसे विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक होगी और पूरी जो है विस्तृत जानकारी उनको दिया जाएगा कि ग्राउंड पर किस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है उसको लेकर के भारत की तरफ से कैसे रिटेलिएट किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया जाएगा। उससे पहले 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो तस्वीरें और उसके साथ साथ पाकिस्तान की हिमाकत और उसकी चाल की तमाम जानकारियां जो है